चंद्रमा जो सूर्य आज आया है वो कल नहीं आएगा, दूसरे ही आएगा। ऐसे असंख्यात चंद्र और सूर्य हैं पंडित जी पूरे ब्रह्मांड में। अब चंद्रमा होता है इंद्र और सूर्य होता है प्रतीन्द्र, मालूम। और जो अपन जहाँ पर हैं, कहाँ हैं? जम्मू द्वीप में। तो जम्मू द्वीप और लवण समुद्र है, ये जहाँ भारत क्षेत्र है, भारत देश में आप वो कहाँ हैं? जम्मू द्वीप में है। तो जम्मू द्वीप में कितने सूर्य कितने चांद? 2 सूर्य और 2 चांद हैं। जब एक प्रदक्षिणा लगाता है तब दूसरा यहाँ तक आ जाता है। इस प्रकार से इनका भ्रमण चलता है। पूरे 2.5 द्वीप की यदि बात करोगे तो 132 सूर्य हैं और 132 चांद हैं पूरे 2.5 द्वीप में। तत्कृता काल विभाग, उनके द्वारा काल का भ्रमण चलता है। अब लोगों की इतनी सारी कल्पना होती हैं, वे कल्पना निरस्त हो जाना चाहिए है। आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना है। ये खगोल का व्याख्या चल रहा है, ज्योतिर्लोक का व्याख्यान चल रहा है, ठीक है। बहिर्वसतः और मनुष्य यानी 2.5 द्वीप के बाहर जो चांद सूर्य आदि ना, ये अवस्थित हैं, वे घूमते नहीं हैं। और जो भी आयु का जो गणना होती है, चाहे स्वर्ग की हो चाहे नरक की हो, किसी की भी जो गणना चलती है समय की, उस सारी गणना मध्य लोक से होती है। संपूर्ण गणना कहाँ से हो रही है? मध्य लोक से होती है। जो पंचांग बनते, पंचांग, तो जैन पंचांग, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, लोक विभाग, यदि आपको इनके बारे में बहुत समझना हो ना तो लोक विभाग ग्रंथ पढ़ना चाहिए। लोक विभाग, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, ये 3 ग्रंथ जो है ना, ये पूरे जैन भूगोल खगोल की व्याख्या करते हैं। लोक विभाग, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, ठीक है। इन ग्रंथों का कभी तो मन बनाओ कि हम इतने अच्छे ज्ञानी बने, इन जैन आगमों को भी अध्ययन करें। बेईमानी कहा लवकुश समझ में आ रहा ना बेटा? अपन को मात्र जगत जी के मर रहा है ऐसा नहीं जीना। कम से कम जितना आगम सुरक्षित है ऐसा भाव करो बेटा। अपने जीवन में दुनिया के लोग सोचते हैं मनुष्य बना हूं, जितने भोग हैं सब भोग लें। अपन को ऐसा निर्णय करना, मनुष्य बने जितना आगम है एक बार सबको मस्तिष्क में विराजमान कर लो। धन्य मुनिगण, बेटा तुम्हारा अवभाग्य, अवभाग्य, अवभाग्य ये आपका, मैं उसे धन्य मानता हूं जिसका उपयोग जिनवाणी में लगा होता है। जिनवाणी में लगा होता है। वे बिरले जीव हैं जिनका आगम पढ़ के मस्तिष्क दर्द ना करें। बिरले जीव हैं। अब देखो भैया लगे हैं, इनको देखो, एक वे जिनेंद्र भाई हैं आपके भोपाल, राकेश, एक क्षण को आप कहोगे भैया सिर पकड़ लो अपना। जिनेंद्र हैं भोपाल, तुम्हारे मुके दिनेश भाई भिलाई। तो जिनेंद्र की मालूम क्या है? बस थैला टांगा और करेक्शन करेक्शन करेक्शन, वो आदमी लगे ही रहता है। मतलब सुबह देखो तो लगे हैं, शाम को देखो तो, दिन में देखो, दोपहर में, रात्रि तक बैठ लगे, खड़े खड़े वो करेक्शन करते रहते हैं। उनसे मैंने एक दिन पूछा आप थकते नहीं हो? बोले हमको इसी में मेरी थकान चली जाती है। तो ये भी एक ललक है, एक विद्या है। तो मित्र बातों के बतासे ना बनाओ, आगम पढ़ो संपूर्ण सागर जी, इसमें आनंद है बेटा। आइए शास्त्र पढ़ते पढ़ते मालूम आयुष, अज्जू भाई शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुरा मालूम क्या होता बेटा? तुमने कभी झूला झूला
मेला में भी पलकियाँ ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, कुछ होता है, कुछ कुछ होता ना। तो ऐसे ही मालूम जब जिनवाणी में गहरे में जाते हैं तो हा जिनवाणी पढ़ते समय, पर ऐसा नहीं एक अनुयोग नहीं, चारों अनुयोग। विश्वास मानो कर्णानुयोग के पढ़ते समय इतनी विशुद्धि वृत्ति विशुद्धि बनती है और चित्त कहीं भटकता नहीं है। लेकिन कर्णानुयोग पढ़ने के लिए कर्ण संभाल के रखना पड़ेंगे, शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पागल भी हो जाओगे। जिन्होंने मल स्थान मूत्र स्थानों पर सांस पड़े और रखे कर्णानुयोग के, वे संयम से डिस्टर्ब हो गए, स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में। इसलिए कर्णानुयोग के लोभियों को शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए विशेष। बेईमान निकाह, और चौथा निकाह बेईमानिक है। ये विमानों में रहने का स्वभाव बेईमानिक है। यद्यपि सभी देव विमानों में रहते हैं, भवनवासी व्यंतरों को छोड़ करके, और इनके भी विमान होते हैं, ये भी अपने विमान से बिहार का क्रिया से बना लेते हैं, फिर भी रूढ़ी रूप में जो इनको बेईमानिक कहा गया है। कल्पोपन्ना कल्पातीतश्च, और कल्पोपन्न कल्पाती, जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना होती है कल्पोपन्न होते हैं, और जहाँ इंद्र आदि की कल्पना समाप्त हो जाती अहेमेंद्र होते हैं, वे कल्पातीत होते हैं। ऊपरी ऊपरी, कल आपने पढ़ा था नरक अधो अधा, नीचे नीचे हैं, और स्वर्ग ऊपर ऊपर है। मालूम पहला जो सौदुर मंदिर का ऋजु विमान, उसका जो विमान है ना, अपनी जो सुमेरु पर्वत है उसकी चूलिका, उस चूलिका से, और ऋजु विमान सौदुर मंदिर का जो विमान है उसका जो अंतराल कितना बनी मालूम, एक बाल के बराबर अंतराल है। क्या? एक बाल के बराबर अंतराल है, बाल के बराबर अंतराल है। बाल जिनके होते हैं नहीं के होते बाल, इसलिए आपका कछुआ के पीठी पे बाल होते क्या? अरे कोई मनुष्य के बराबर का बाल का अंतराल देख लो आप। ये जीव तो एक बाल के बराबर इतना बारीक अंतराल होता है। आगे समझ में, सौधुर ईशान सात्मा महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापि शुक्र सुकमा शुक्र सतार सहस्र स्वानत प्रात्योर राण तित्योर नवस ग्रीवे केसु विजय वियंता प्रास दौचा। उनका मतलब पूछने का ये है कि जैसे आप सागर की परिभाषा करते हो, तो सागर की परिभाषा में आपने उत्तम भोग भूमिया के मेढ़े के बच्चे के बाल के टुकड़े करा, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये सामान्य व्याख्या बेटा, आगे चलो। तो सौधर्म और इनके भेद कैसे? सौधर्म ईशान शानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत, ये और 900 ग्रीवक 9 ग्रीवक विजय विजयंत जयंत अपराजित और सर्वास्तु, तो 9 अनुत्तर 9 अनुदिश और मित्र। तो ये आपके जो है 9 ग्रीवक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इस प्रकार से इनके भेद समझना चाहिए। सर्वासिद्धि पर्यंत, जो सर्वासिद्धि का जो देव होता है मालूम, एक बीतरागी महामुनि उपश्रम श्रेणी का आरोहण कर रहा है, ऐसा जीव पंडित जी सर्वासिद्धि का देव बनता है। एक भवातारी 33 सागर पर्यंत भगवती बागेश्वरी माँ जिनवाणी की चर्चा करता है,
और जो आज किए वो कल नहीं करता है, इतना आगम अगाध है। सुरत का भरपूर आनंद लूटने वाला कोई जगत में कोई प्राणी है संसार की वसुंधरा पर, देवों में, उसका नाम सर्वासिद्धि का देव है। अब सोचो ज्ञानी भैया, सर्वासिद्धि के देव 33 सागर पर्यंत श्रुत की चर्चा में लीन होते हैं, अघाते नहीं है। आप देखो ना, आप यहाँ पर 2:45 बजे से बैठे हो, घड़ी का कांटा देखो कहाँ जा रहा है, देखा? मन लगा कि नहीं लगा? बस बेटा ऐसे ही भी अपनी आयु पूरी कर लेते, पता नहीं चलता है। नी के दिन जल्दी निकल जाते हैं, नी के दिन, अच्छे दिन मित्र वे बन के बैठ चुके हैं, अपना बनने का पुरुषार्थ जारी है। लेकिन मेरी नहीं कल्पना कि सर्वासिद्धि जाऊं, मेरी कल्पना है सर्वासिद्धि के ऊपर जाऊं। कहाँ देवों की कल्पना कर रहे हैं आप? स्थिर प्रभाव शक्तिलेसा विषय इंद्रियावधि विषय तो दिखा, जो देव हैं सभी समान होते क्या? बोले नहीं। विशुद्धि स्थिति, ये देवों की जो स्थिति यानी आयु क्रम से अधिक अधिक होती है। ऊपर ऊपर के देवों की आयु अधिक होती है। प्रभाव, प्रभाव समझते हैं? प्रभाव क्षेत्र, उनका प्रभाव, अनुग्रह निग्रह श्राप आदि देने की क्षमता जो देवों की है ऊपर ऊपर अधिक होती है। सुख, ऊपर के देवों का सुख नीचे के देवों की अपेक्षा से अधिक होता है। सुख। अब तो आपको मनुष्य के नाते पंडित जी इन सारे बच्चों से कहना है, क्षण क्षण में आपको अपनी अनुभूति लेना चाहिए। मैं आत्मा की अनुभूति की बात नहीं कर रहा अभी, अपनी अनुभूति यानी आपको अपने कुल की अनुभूति, आपको अपनी जाति की अनुभूति, आपकी अवस्था की अनुभूति। आप सारे बच्चों के बीच में पढ़ने भी जाते हो, बाजार में भी घूमते हो, वहाँ देखो अपना स्वभाव देखो, एक निम्न वर्ग का स्वभाव देखो, वहाँ बेटा तुमको क्षण मात्र में समझ में आ जाएगा। एक चींटी चल रही थी दीपक भैया, तुम्हारा बच्चा कहते भाई देख के चलना, वहीं एक गोहरा निकल पड़ा, दूसरे का बच्चा कहता पत्थर मार दो। यही तुमको पता चल जाता कि हो ये हमारे कुल की प्रत्यसत्ति है, जहाँ पर चींटी को बचाया जाता है। ये मित्र वो कुल की प्रत्यसत्ति नहीं है, जहाँ मानव को ही मार दिया जाता है। उस कुल के नहीं है अपन, हम उस कुल के हैं जहाँ चींटी की भी रक्षा होती है। समझ रहे ना? प्रभाव, सुख। द्वितीय यानी कांति और लेस्या, ऊपरी ऊपर में जाती है जो देवों की लेस्या है वो विशिष्ट होती है, शुभ लेस्या होती है। और विशुद्धि, उनकी लेसा विशुद्धि और भाव विशुद्धि बड़ी पवित्र होती है। इंद्रिय विषय भी अधिक होता है। अभी न्यून की व्याख्या नहीं, अभी अधिक की व्याख्या चल रही है। और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर देवों का अधिक अधिक होता है। परंतु आगे सुनिए, गते शरीर परिग्रहमान तो हीना, विशिष्ट बात है। ये बेंतरे ही घूमते हैं ज़्यादा, कहीं नदियों में, कहीं तालाबों में, कहीं सूने घरों में, कहीं लोगों को तंग करने पहुंचे, परेशान करने पहुंचे, शांति से किसी को बैठने ही ना दे। ये बेंतरों के काम होते हैं। लेकिन उपरम जाति के देव होते ना, वो कोई को तंग करने नहीं जाते। वे तो अपने भवनों में रहते हैं, विमानों में रहते हैं, अपने आवासों में रहते हैं। गति मालूम, गति। जितना उच्च जाति का देव होगा वो ज़्यादा गमन नहीं करता। और ब्रह्मचारी सुने ना बेटा, जो व्यंतर टाइप के ब्रह्मचारी होंगे ना, वे इस कमरे में उस कमरे में ऐसे घूमते रहेंगे।
झांका झूंकी करेंगे, कौन क्या कर रहा है, खिड़कियों से देखेंगे। जितनी खिड़कियों में झांकते हैं ये सब व्यंतर टाइप के लोग हैं। महापुरुष जो होते हैं, जो उनको उचित स्थान दिया गया है, वहीं निवास करेंगे। वे ये नहीं कहेंगे अच्छे देव कि ऐसे हम नहीं जी सकते बंद करके, वे तो ये कहेंगे हम अपने स्थान से कहीं जाएंगे ही नहीं। सो स्थान शोभते प्रभु, अपने स्थान पर भी प्रभु शोभा देता है। इसलिए मुनिराज भी प्रभु होते हैं, देव होते हैं। वे मात्र गुरु वंदना के लिए, स्वाध्याय के लिए, जिन देव की वंदना के लिए, बिहार तीर्थ वंदना के लिए इसमें ही गमन करते हैं। शेष काल में तो अपने स्थान पर अवस्थित रहते हैं। गति। अब ज्ञानी समझ में आना ना ब्रजेश भाई, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, गति शरीर उपरम उपरम जाते जो देव है, मालूम जो सर्वासिद्धि का देव है ना, वो साम्य सागर जी मालूम सोता नहीं है। नहीं, देव नहीं सोते हैं। तुम नव देवता में देव हो, देखो इधर देखो। तो वो इतना नापो, एक अर्थ नहीं हो गई, मुट्ठी बंद करके यहां तक, यहाँ अर्थ नहीं, हाथ भी नहीं, अर्थ नहीं। सर्वासिद्धि का देव, उसका मूल जो शरीर है इतना ही है। अब बेटा समझो, जितने छोटे होते उतने कितने बड़े पुण्यात्मा होते हैं लोग। क्यों? सर्वासिद्धि का देव इतना छोटा, और सारे विश्व में सबसे ज्यादा किसी देव की प्रसिद्धि होती है तो कौन? सर्वासिद्धि का देव। इसलिए समझो, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। शरीर परिग्रह, परिग्रह परिग्रह ज्ञानी, यदि परिग्रह परिग्रह सुख होता पंडित जी, ये अज्ञानियों को समझाओ। ये परिग्रह से धन से सुख मानते हैं विष्णु सागर जी, परिग्रह में सुख नहीं है। उपरम जाति के देव परिग्रह में हीन होते हैं, कम होते हैं, महापुरुष पर में लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए ये विश्वास रखना, विश्वास रखना। सुधीर, जिसका शनिग्रह प्रचंड है, ये अनिल जैसे लोग तो रोते हैं, शनिग्रह लगा स्वामी बताओ क्या करूं। मुनिराज मुस्कुराते हैं, हे भगवान, जितने मुनि बने शनिग्रह वाली बने, सबको शनिग्रह लग जाए। वो शनिग्रह क्या करता है आप लोगों की भाषा में बोले, सब उतरवा देता है, नंगा कर देता है। अरे नंगे करे, हमारी तो दिगंबर, तो हमारा धर्म ही है शनिग्रह। इसलिए मतलब ये है, शनिग्रह निष्प्रियता देता है, निष्प्रियता देता है। छोड़ क्या है फिर जोड़ रहे, छोड़ क्या है फिर जोड़, क्या है बमन करके चाट रहे हो, शनिग्रह।